संख्या 12 को पढ़ रहे हैं। तो पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 11 में ये बताया गया था, भगवान बता रहे थे कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार का जो विधि है और किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होती है, उस प्रक्रिया को योगी जन अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में वर्णन किया कि किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है ना। तो आगे उन्होंने क्या कहा कि योगी जन देख सकते, पर जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करने पर भी देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो क्या करें फिर? उनका क्या होगा? जिनका मन विकसित नहीं है, मतलब वे समझ नहीं पाएंगे, उनको ये सब दिखेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि उनकी आंखें ज्ञान चक्षु, तो आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हो जाएगी। तो इनका अर्थ है ये लोग जो है ऐसे ही रह जाएंगे। पर ऐसा नहीं, भगवान जो है बेस्ट गुरु है, बेस्ट टीचर है। वे सबके विषय में सोचते हैं कि कैसे उनको अभी समझाए। तो इसीलिए आगे यहाँ पे भगवान कहते हैं इस 12वें श्लोक में, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो बहुत सुंदर रूप से भगवान सभी को समझ में आए, इसीलिए इस श्लोक में वो बहुत सुंदर रूप से ये बता रहे हैं। तो कि किस प्रकार से सूर्य का तेज, हाँ, यद आदित्य गतम तेजो जगद भाषयते किलम, तो ये सब बता रहे हैं कि ये कोई प्रकृति का वर्णन नहीं है। हाँ, ये कोई डिस्क्रिप्शन भगवान नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये प्रकृति और ये सब जो सूर्य है, चंद्रमा है, और एक उससे भी आगे। यहाँ पे ये क्यों ऐसे बोल रहे? क्योंकि वे आगे एक प्रैक्टिकल वे बता रहे, जिसका मन नहीं, जैसे कि जिसका मन विकसित नहीं है उसको कैसे समझाए, वो कैसे भगवान के साथ जुड़े, वो कैसे रियलाइज करे। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन कर रहे कि अ, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है। नहीं समझ, मतलब वो रह जाएगा पीछे? नहीं, भगवान ऐसे लोगों को भी समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे। तो अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ पाता ये सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन श्री भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है
उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। वेरी इजी वे, बहुत इजीली समझ। बहुत बड़ा बड़ा जो है दर्शन, दर्शन नहीं समझ सकता तो बहुत इजी सरल तरीके से यहाँ पे वो बात को समझने के लिए कि किस प्रकार से वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति वो समझे सब लोग। ज्ञानी तो समझ लेता है क्योंकि उसका मन विकसित है, लेकिन जिसका मन विकसित नहीं है तो उनको कैसे समझ आए? तो भगवान गुरु, परम गुरु तो भगवान, वे सब चाहते हैं कि सबको पता चले, तो इसीलिए यहाँ पे वे बता, वे हमें वो, जैसे कि हमने बताया कि ज्ञान की दृष्टि, उनको दृष्टि देने के लिए यहाँ पे भी बोल रहे, वो प्रैक्टिकल वे में बता रहे कि वेरी नाइसली प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ही भगवान ही इज गिविंग हियर विथ द हिंट हाउ दे कैन कम बैक होम बैक टू गॉड, सो ब्यूटीफुल। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे कि जीव मूलतः परमेश्वर की अंश है, और श्री भगवान यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते। इतना सुगम सरल रूप से प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है कि नहीं? तो उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज हो, ये सब श्री भगवान से ही उद्गम है। बस ये भगवान इसीलिए कहना चाहते। और ये बात इसको देख के, जैसे कि हम कुछ समझना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, तो उनको आसान करने के लिए यहाँ पे, ताकि ये बात को समझ ले, यहाँ पे वे हमारी चक्षु को ट्रेन कर रहे हैं भगवान। ये ट्रेनिंग अपने विजन को ट्रेनिंग देगी। तो हम जो है सूर्य को तो देखते हैं, सूर्य ऐसे गोला बॉल ऑफ फायर ऐसा दिखता है, सूर्य है कि नहीं? चंद्रमा कोई ग्रह है, वो भी देखते हैं हम अपनी आंखों से, अग्नि को भी देखते हैं, ये देखते हैं। पर उसके पीछे क्या है ये हम समझ सकते हैं, और इसको समझने के बाद हम पॉइंट पे आ जाएंगे जिससे हम भगवान को समझ, क्योंकि हमारे पास वो कभी है नहीं बुद्धि समझने के लिए। तो वे हमारे जो भौतिक दृष्टि, मतलब ये सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं हो रहा है यहाँ, प्रकृति का वर्णन को किस प्रकार से उसको आध्यात्मिक बना रहे, ये भगवान यहाँ पे, कि ये भौतिक दृष्टि को आध्यात्मिक प्रकृति से कहाँ ले जा रहे? ईश्वर। तो ये हिंट यहाँ पे, क्योंकि मुक्ति कहीं जाने से नहीं, वो मुक्ति कहाँ से शुरू होती है कि किस प्रकार हम चीजों को देखें। देखना ही सब कुछ है, इसीलिए चक्षुदान दिलोजे, गुरु जो है ज्ञान प्रदान करता है जिससे हम सब चीज से देख सकते हैं, और परम गुरु तो भगवान। तो अगर हम देख यहाँ पे
भगवान ने दशम स्कंद में विभूति योग, उसमें उन्होंने अपने सभी विभूतियों का वर्णन किया। अब यहाँ पे जो और भी नजदीक से जो प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल जो हम, सूर्य तो हम रोज देखते हैं, सूर्य को तो हम ये है सूर्य। लेकिन अगर हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति इनको देख सकता है, कृष्ण भावनामृत पामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नत करने के लिए काफी अवसर प्रदान करना, काफी अवसर ही अवसर है। जैसे कि ये पुरुषोत्तम महीना एक अवसर है ताकि हम आध्यात्मिक जीवन को और गहराई से समझे, ताकि भगवान की कृपा और भगवान हमारे ऊपर जो है कृपा करके हम वो दृष्टि दे, ताकि हम उनको देख सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली देखते हैं, उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब श्री कृष्ण से ही उद्भूत है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व को के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा का तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो जब हम सूर्य को देखते तो तुरंत, हाँ ये तो भगवान से, चंद्रमा को देखें तो तुरंत भगवान का याद हो जाए। तो इस प्रकार से नेचुरली, क्योंकि हम वो भगवान हमें एक रास्ता दिखा कि इसको देख के और उसको देख के हम अनुभव लगा सकते, हम कनेक्ट कर सकते। जैसे कि किसी का सिग्नेचर है, सिग्नेचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हस्तखत। हस्ताक्षर। 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 वो उसको देख के किसका स्मरण आए, हाँ ये आदमी है। समझ, कनेक्शन। किसी का लिपि को देख के जैसे, हाँ ये तो इसकी लिखी, इसका हाथ का लिखा हुआ चीज स्मरण हो जाए, फलाना फलाना है। किसी का हम देखे नहीं, लेकिन किसी का आवाज सुन के कि हाँ ये तो फलाना फलाना है। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये भगवान से आ रहा है, तो यहाँ पे भगवान हमें कनेक्शन दे रहा है कि किस प्रकार से, अगर हमें समझ में नहीं आता तो ये सिंपल वे। तो भगवान कहते हैं मेरा हस्ताक्षर जो है, जब सब जगह भगवान का सिग्नेचर, सब जगह भगवान का हस्ताक्षर है। सूर्य भगवान का है, चंद्रमा भगवान का ये सिग्नेचर है, अग्नि भगवान का सिग्नेचर है। तो उनका सिग्नेचर सब जगह है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपा जी और भी अच्छी तरह से समझा रहे, अगर हम उनको संरक्षण करके ध्यान पूर्वक पढ़े तो ये सब, तो हर चीज में भगवान को देखा जा सकता। कि सूर्य में भगवान को देखे, अग्नि में भगवान को देखे, चंद्रमा में भगवान को देखे। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा घर पे नहीं, उसका खिलौना देखिए, उसका याद, अरे ये मेरा बच्चे का खिलौना, लेकिन ऐसा भावना तो नेचुरली आती। तो यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा की शीतल, अरे ये तो भगवान का, ये तेज, ये चंद्रमा जो है भगवान, ये सूर्य जो है भगवान का, ये पेड़ पौधे पक्षी जीवात्मा सब कुछ भगवान, ये पूरा जो सुंदर सीनरी लैंडस्केप सबके ऊपर भगवान की सही सिग्नेचर। जब हम सूर्य का तेज की भगवान की कला,
भगवान की शक्ति, सब कुछ देख सकते हैं। तो इस श्लोक में से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। तो ये हम जान सकते हैं कैसे। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है, सूर्य चंद्रमा तथा लोग भी अनेक है, ग्रह अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता में कहा गया कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि। 10वें अध्याय में भगवान बताए सूर्य सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं ना। अभी कनेक्शन देखो, किस प्रकार से भगवान हमें कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे हम ध्यान में या हम अपने बुद्धि से या मन से नहीं समझ सकते, तो भगवान हमें अपने चक्षु से जो देख सकते हैं, उस चीज को देखने से भगवान हमें उनका स्मरण करा रहे। सब काम वही कर रहा है एक्चुअली। कोई टेंशन लेने की जरूरत। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, जल पियो भगवान का, जल पियो तो जल भी भगवान का, ये स्वाद। ये सब विभूतियां हैं, ताकि हम सब चीज देखेंगे तो हमारा मन वहां पे जाए। अंत में क्या है, मुख्य कार्य क्या है कि हमारा मन वहां जाना चाहिए। किसकी ओर? भगवान की ओर। इस प्रकृति की चीजों में हम भगवान को देखना है। क्लियर हो गया? ये बहुत ये सरल है, कोई भी बच्चा भी समझ सकता है। ब्रह्मांड अनेक है, सूर्य चंद्रमा तथा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश। अभी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं कि नहीं। सूर्य, तो सूर्य नहीं, लेकिन पशु पक्षी भी, उनका जो है सुंदर बोलना शुरू हो जाता है। और सूर्य उदय से हम भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाते हैं। तो ये सब जो फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलती है। हमें इसको कह रहे हैं डीप में जाना है, सरफेस लेवल में नहीं। जैसे ये पंखा चल रहा है, बस चल रहा है पंखा, उसके और जो है उसके आगे इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। और अल्टीमेट कॉज भगवान है, सर्व कारण कारण। तो अल्टीमेट कॉज हम लोग क्या, इमीडिएट कॉज दे। इमीडिएट जो चीज दिखता है, सामने दिखता है, वही दिख, उसके आगे क्या है? ये पंखे के आगे क्या है? स्विच है। स्विच कैसे चलती है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, नीचे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है अपने बिल्डिंग के अंदर, तो वहां से आ रहा है। और वहां पे कैसे आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है। पावर हाउस में कहाँ से आ रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अभी सोलर पावर। तो ये सब ऐसे, अल्टीमेट ये सोलर पावर कहाँ से आ रहा है वो बताया गया है यहाँ पे। आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण, ये अग्नि, ये चंद्रमा, ये सूर्य का तेज, इसको कहते हैं कि उन्नतम ये नाम, आंखें खोलना।
अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किया जाता है। अभी अग्नि नहीं होगी तो फैक्ट्रियां कैसी चलेगी? बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां कैसी चलेगी? आज तो हमें डर था कि आज तो बिजली, इतना बड़ा तूफान आया यहाँ पे, मुझे लग रहा था पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। मैं बोल ही रही थी कि मुझे अपना फोन को चार्ज करके रखना है। नहीं, क्योंकि वही एक रास्ता है कि अगर ये कंप्यूटर चला जाता है, देन अगेन आई लॉग इन फ्रॉम फोन, इट कम्स बैक, राइट? दोनों इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज बैटरी है ना, पर बैटरी का भी लिमिट है। अतएव सूर्य, तो अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। रह सकता? नहीं रह सकता। अग्नि की सहायता, सूर्य के बिना के कौन रह सकता? हम यही रह ही नहीं सकते इस जगत में। तो अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान कृष्ण से अद्भुत है, हो रहा है, तो उनमें उनसे कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। फिनिश, कनेक्शन हो गया। वो प्रवोक, व्हाट इज द वर्ड प्रभुपाद जी से? प्रवोक। ये जो है सूत्रपात, सूत्रपात, कनेक्शन, ओपनिंग, जो चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। आगे भगवान बताएंगे और भी डीप जाएंगे, डीप जाएंगे। अल्टीमेट कॉज, नॉट रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज तक पहुंचना है, इमीडिएट कॉज पे नहीं। सिर्फ चंद्र देखते हैं, सूर्य देखते हैं, तारे देखते हैं, ग्रह देखते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे तो जब देखते हैं वनस्पति, ओ सो नाइस मैंगो, चंद्रमा, और चंद्रमा से पर भगवान। तो इसीलिए तो चंद्रमा के प्रकाश से सारे वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही हुआ। इसलिए भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास लीला करते हैं। भगवान प्रकृति से जुड़े हुए, सब कुछ जो चीजें हैं भगवान की ही शक्ति है, चाहे वो पराशक्ति हो या अपराशक्ति, सब एक है। हम किसी की चीज को नकार नहीं सकते। अगर हम सिर्फ सूर्य को देखें तो वो हमारा, और सूर्य का और चंद्रमा को देखें और चंद्रमा की शीतलता को अगर हम आनंद ले, लेकिन अगर हमारा मन भगवान के ऊपर नहीं जाए तो ये हमारा भौतिक जगत में फंस जाने का कारण बन सकता है। दृष्टि को बदलना, दैट्स इट। सब चीजों में भगवान का हाथ देखना है, हस्ताक्षर देखना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस भौतिक जगत में जिसमें भगवान का हस्ताक्षर नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। हम भगवान की कृपा से ही जी रहे हैं। हम नहीं तो जितना हमारे में घमंड है, जितना में हमारा अहंकार है कि हम ये कर रहे हो के, ये चंद्रमा नहीं होता, सूर्य नहीं होता तो कहाँ से हम देखेंगे भी कुछ?
रात्रि को शीतल बनाती है चंद्रमा, और दिन में प्रकाश देती है सूर्य। और इसी भगवान का तो श्याम को माना था, हम सब कुछ मैं कर, भतीजे का नाता। है ना। तो ये तो उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि। और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवन, जीवित रहना असंभव है। प्रभुपाद इज वेरी क्लियर एंड इट इज वेरी क्लियरली, हम सब अगर हम थोड़ा सा भी सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि बिना चंद्रमा, बिना सूर्य और बिना अग्नि के हम जीवित ही नहीं रह सकते। बस जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार, वो हमको क्या कर रहे हैं, हमको भगवान उस भगवान, या किसी ने कभी मेरे मेरे साथ किसी ने ये किया था आर्ग्यूमेंट, अरे ये क्या, he's telling I am this, I am that, I am such an egocentric person, ऐसे बात करते हैं लोग। Why he's telling I am the, I only did this, I only did that, खर्चा क्या है उपाधि से? I don't know who this हरि बोले। तो Sorry, she keeps on unmuting herself. keep unmuted for ever। जी जी। तो some people, कुछ लोग ऐसे बात आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, ये बात नहीं है। भगवान हमें शिक्षा, ओके माता जी, आप भी म्यूट हो गए, सबको म्यूट किया तो। म्यूट किया मैंने, ओके। तो भगवान बेस्ट टीचर है। वो अपने पास, या ये बात को क्लियर करने के लिए हम उनका, हमें जो उनका, वैसे ही हम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रभु, सबको जितना भी इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में सब उनका वे ही है। पर और भी हमारी भक्ति को विकसित करने के लिए यहाँ पे वे बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटिफुली हमें सिखा रहे। और इससे हम अगर सब कुछ इस भौतिक जगत में, अगर जो कुछ जितनी भी चीजें है, अगर वो हमें भगवान का स्मरण कराती है तो अपना काम हो गया। हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे, हमारा काम हो गया। और यही यही कर रहे हैं भगवान यहाँ। ये हमें वो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं जिससे हम उनको सब चीजों में देख सकते। और ये अगर समझ गए तो कोई बड़ा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है, बड़ा बुद्धि की जरूरत नहीं, बड़ा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, बड़ा ज्ञानी की बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, पर हम ही हैं जो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ये भगवान की सुंदरता, बहुत सुंदर यहाँ पे मतलब। तो भगवत धाम जाने का यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा बात बताया। हाँ, भगवान ने बोला निर्माण मोहाजित संग दोष, इतना इतना सारा 5वें अध्याय में। हाँ, ये सब करो। हाँ, ये 5वें श्लोक में भगवान ने ये सब बताया है कि नहीं। तो हम लोग तो सब डर भी गए ना। वे निर्माण मोहित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख समझे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम।
तो ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है। तो बस यहाँ पे एक झटके में अहंकार टूट जाएगा। अब देखेंगे सूर्य को कि सूर्य की तेज भगवान से आगे, तो मैं कौन हूं? मैं क्या ये तेज के, ये सूर्य की किरणें या सूर्य के बिना कुछ भी कर सकता हूँ? तो ये तुरंत अहंकार टूट जाता है। हमारी निमित्त काम, सब कामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। तो ये हमें क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है अपने आप। क्योंकि ये सब जो पांचवें श्लोक में जितना भी भगवान ने बताया, क्या कि हमारा शुद्धिकरण हो। लेकिन जिसने इस भौतिक जगत में रहते हुए सब चीज के कनेक्शन भगवान के साथ है, वो अपने आप जो है जीवन मुक्त है, इसी जीवन में मुक्त है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अभी से शुरू करना है कि हर जगह कृष्ण को देखना शुरू कर देना चाहिए। अपना काम हो गया, बैक टू गॉड हेड। भगवान को देखना प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को रोज देखते हैं। बोले तो लोग पूछते हैं कभी कि आपने भगवान को देखा क्या, या कि हम भगवान को देख सकते हैं? अभी रोज हम भगवान को देख सकते हैं, किसने मना किया? दृष्टि चाहिए ना। दृष्टि ये नहीं है प्रॉब्लम, हमारा दृष्टि है, क्योंकि हमारा दृष्टि अशुद्ध है। हमारा दृष्टि किसमें फंसा हुआ है? हमारा दृष्टि इमीडिएट कॉज में। अभी इसको इमीडिएट कॉज, इसका पीछे क्या क्या फैक्ट्री में कैसा बना, वो सब जो है यहाँ अग्नि अग्नि अग्नि, सभी जो है पंच महाभूतों से ही बना हुआ है, कुछ भी चीज है। तो बैक टू गॉड जाना है तो हमें लोकेशन चेंज नहीं है, कॉन्शियसनेस चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए कृष्णा भावना मृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हर चीज, ये हारमोनियम है, ये पूजनीय है, क्योंकि ये भगवान का जो है हमें कनेक्शन कराता है। भगवान की सेवा में इसका यूज किया जा रहा है। ये लैपटॉप सब कुछ दिव्य बन जाता है जब भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है। उसको कहने बियॉन्ड मैटर। तो यहाँ पे इसीलिए इस पुरुषोत्तम योग इसीलिए है कि भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो। और भगवान ने वेरी वेरी नाइसली, बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं और आगे करते जाएंगे कुछ लोगों तक। और फिर बस हम लोग सेट है। End of Purushottam Mass. In Purushottam Mass, all set to go back home, back to Godhead. बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। Thank you very much. Hare Krishna. Okay. Any questions? Any doubts?